काफी है तो थोड़ी और काफी कर आज का टॉपिक क्या है पहले समझो। आज ना बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स का मतलब क्या है कि आज ना मैं तुम्हें सेमीकंडक्टर थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में। रीडिंग लर्निंग का वाला काम है। आज बैंड पढ़ा दूंगा, एनर्जी बैंड्स कैसे डिस्कस होते हैं उनको बनवा दूंगा तुम्हें। पीएन जंक्शन का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, ठीक है? समझ में की बात। और अगली क्लास में समझो पीएन जंक्शन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा रेक्टिफायर और क्वेश्चन। रेक्टिफायर तो आधे घंटे का फुल वे वहां पे, और फिर क्वेश्चन और खत्म। तो कोशिश पूरी है कि 3 लेक्चर इसको खत्म करेंगे। एक तो कल ही है तुम्हारा देखो इधर। तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं एंड व्हाई डू वी नीड सेमीकंडक्टर्स। देखो यार, ऑलरेडी 2 क्लास ऑफ मटेरियल्स हम जानते हैं। एक का नाम है कंडक्टर और एक का नाम है इंसुलेटर। क्या समस्या है कंडक्टर और इंसुलेटर के साथ जो हमें 3rd क्लास ऑफ मटेरियल्स को देखना पड़ा, समझना पड़ा? ऐसा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के साथ? हाँ बिल्कुल सही बोला इसने कि दोनों ना एक्सट्रीम है, बीच के नहीं है। जैसे तुम जानते हो कि कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कंडक्टर्स के अंदर अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। बहुत ज्यादा है ये, और बहुत ज्यादा है तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो करंट भी बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई? अब मान ले तेरे को फोन चार्ज करना है, फोन को ज्यादा करंट थोड़ी चाहिए। अब फोन को चार्ज करने के लिए फोन की बॉडी तू कंडक्टर से नहीं बना सकता। जो फोन का मदरबोर्ड है, जो अंदर बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो डिवाइसेस अगर कंडक्टर से बनेंगे और इतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो छोटे छोटे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स जो तेरे फोन में लगे हुए हैं, इंडक्टर्स लगे हुए हैं, टीवी में, इस स्मार्ट बोर्ड में, ये तो एक बारी में उड़ जाएगा। एक बारी में इतना ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवाते हैं। तो इसका मतलब कंडक्टर्स का इतना ज्यादा कंडक्टिंग होना हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर हमने कहा यार इंसुलेटर्स पकड़ लो। तो हमने कहा इंसुलेटर्स की क्या प्रॉब्लम है? तो इंसुलेटर बस वो मतलब रुक नहीं रहा और ये मान नहीं रहा। इंसुलेटर्स ने कहा कि भाई मैंने तो मानना ही नहीं है, मैं तो करंट फ्लो करवाऊंगा ही नहीं। याद है डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था? डाइलेक्ट्रिक इनिशियली एक इंसुलेटर होता है, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं कंडक्ट करने लग जाता है। कंडक्ट मतलब अपने इलेक्ट्रिक, हाँ, चार्ज सेपरेट कर लेता है ना, इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। बट इंसुलेटर्स की प्रॉब्लम है कि कंडक्टिव इतनी कम है, रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ना के बराबर करंट है। इसमें करंट बहुत ज्यादा, एक में करंट बहुत कम। कैसे होंगे, कैसे काम चलेगा? आजकल तुम ये फोन यूज कर रहे हो, स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हो, ये तुम एयरपॉड्स यूज करते हो। बेटा कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर तुमने अपने जेब में घर में देखा है ना, तो वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस की वजह से चल रहा है, और वो नाम है सेमीकंडक्टर। समझ में ही बात? सेमीकंडक्टर्स इतना, मतलब सेमीकंडक्टर्स का इतना प्रभाव है कि कुछ देश हैं जो सेमीकंडक्टर ना प्रोड्यूस करते हैं, हम नहीं करते। हमें सेमीकंडक्टर मंगवाना पड़ता है। शायद यहाँ पर है, इस साइड है, मलेशिया साइड कुछ कंट्रीज हैं जहां पर सेमीकंडक्टर्स का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, और वहीं से सारी कंट्री सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करती है। हाँ, तो सिंगापुर। हाँ, तो सेमीकंडक्टर्स अगर बंद हो जाए ना, तुम देखोगे ये जो तुम ये हजार में एयरपोर्ट्स लेते हो ना, ये 10 हजार 20 हजार में मिलने लग जाएंगे। मजाक नहीं, ये जो फोन तुम खरीद रहे हो ना, ये 10 हजार 15 20 हजार में आजकल अच्छे फोन आने लगे हैं। ये 20 हजार का फोन कब ये 60 हजार 80 हजार 1 लाख का हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और आईफोन तो छोड़ो ही। तो कहने का मतलब है सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? उनका रीजन ये है कि ये वो मटेरियल्स है जिनकी कंडक्टिविटी तू अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। तुझे जैसे चलाना है इनको चला। तूने इनकी कंडक्टिविटी कम करनी है कम कर ले, ज्यादा करनी है ज्यादा कर ले। ये तेरे हिसाब से चलेंगे, तेरी बात मानेंगे। समझ में आई बात? एलेक्सा वाली बात नहीं भाई। मतलब तुम इनको मॉडिफाई कर सकते हो, डोप कर सकते हो। तो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हाँ नहीं ऐसे नहीं, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन व्हिच देयर कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। समझ में आई बात? उनकी कंडक्टिविटी, और हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई देयर कंडक्टिविटी एज वेल। हम चाहते हैं, चाहे तो बढ़ा भी सकते हो, चाहे तो घटा भी सकते हो। तो पहला बेसिक समझ में आया कि सेमीकंडक्टर्स क्यों चाहिए।
अब आओ बात करते हैं बेसिक सेमीकंडक्टर की। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग बेसिक सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर्स ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है तुम्हारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और एक होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सुनो, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो एक ही एलिमेंट से बना हो, सिर्फ एक एलिमेंट से। और एलिमेंट भी बता देता हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो नाम याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना? तुमने नाम सुना होगा सिलिकॉन वैली, है ना? ये किसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली? कहाँ? जहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा, बेंगलुरु, ठीक है? तो सिलिकॉन वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से ज्यादा रिलेटेड चीजें होती हैं। तो सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा बेटा। अगर आपके पास सिलिकॉन का एक वेपर है, सिलिकॉन का आपके पास एक वेपर है, एक पट्टी है, तो वो एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम का वेपर है तो वो एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। बट और भी सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कंपाउंड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। कंपाउंड में होता है, समझो ना, दो एलिमेंट्स होते हैं बेटा। हाँ, एक से ज्यादा सेमीकंडक्टर है तो क्या नाम होगा? एक से ज्यादा एलिमेंट है तो कंपाउंड, और अगर अकेला है तो एलिमेंटल। हमारे सिलेबस में कौन सा है? एलिमेंटल। हमें सिर्फ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पढ़ना है और आज हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। हमारा टॉपिक है आज का सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी बताऊंगा इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, और पहले बता भी रखा है। बट ये चैप्टर जैसे बेटा आपने देखा, एटम बहुत अच्छा करा हमने, करवाया गया आपसे अच्छा। अब बारी है, न्यूक्लियाई भी अच्छा चला गया, टेस्ट दे दिया, आ गया ना न्यूक्लियाई भी अच्छे से। अब बारी है सेमीकंडक्टर की। मॉडर्न फिजिक्स 20 से 25 नंबर की और फ्री के नंबर है। बताओ ना, तुम्हें एटम में बहुत लोड लेना पड़ा, न्यूक्लियर में लोड लेना पड़ा, डुअल में लेना पड़ा, सेमी में भी नहीं लेना पड़ेगा। और ये 4 चैप्टर कम से कम 20-22 नंबर की। तो जहां तुम इतने बड़े बड़े चैप्टर्स इतना टाइम से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पर ये चैप्टर तुम्हें फ्री के नंबर देके चले जाएंगे। और ये रिवीजन में भी ज्यादा टाइम नहीं मांगेंगे, ठीक है? रिसेंटली कर रहे हैं, है ना रिवीजन बेटा। फर्स्ट पार्ट बुक की बहुत ज्यादा अग्रेसिवली कराऊंगा, रे ऑप्टिक्स तक बहुत अग्रेसिवली कराऊंगा, बट वेव ऑप्टिक्स ऑनवर्ड्स बहुत हल्का रिवीजन पे हाथ रखूंगा। मतलब हो सकता है कराऊं ही ना, कि भाई डुअल की कोई रिवीजन ही नहीं कराए भैया, वेव नहीं, वो नहीं कराया, एटम नहीं कराया, न्यूक्लियर नहीं कराया, सेमी क्यों ही कराऊं? पेपर से 40 दिन पहले करा रहा हूं तो क्यों ही कराऊं, समझो ना। हाँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट बुक पे बहुत तगड़ा हाथ रखूंगा, एक एक चैप्टर के लिए एक एक दिन, जैसे मैंने बोला, एक मोटा बैंक आएगा पूरा, मेरे को जो भी लगता आना चाहिए वो आएगा। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुमने ऑनेस्टी नहीं बरती ना, मेरे को ना 2-3 साल पहले की बात याद है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी स्टोरी 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। 3 साल पहले ना एक लड़का पढ़ता था मेरे पास, उसका भाई भी आता था, ऋषभ, याद है? तो ना, तो उसका भाई था, क्या नाम था उसका, ऋषभ के भाई का नाम क्या था, भूल गया, भूल गया नाम भूल गया, जो भी है, रवि। तो रवि था। तो ना मैंने तुम्हें जैसे अभी 75 क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें कभी कभार दे देता हूँ ना, बैंक दे दिया तुम्हें सॉल्व करने के लिए। पहले तो डीपीपी आती थी मेरी, अब तो मैं बुक से ज्यादा देने लगा हूँ। पहले मैं अपनी डीपीपी 75 क्वेश्चन देता था, 10th में तो दी हुई है, तो मैं देता था ना 12th को, तो बच्चे करके आते थे। तो ना एक दिन उसने बोला कि यार भैया आप जो क्वेश्चन दे देते हो ना, तो मुझे तो नहीं पता, वो 3 बच्चों का ग्रुप था, तो इन तीनों में से ना ये एक लड़का है पूरे करता है आपके, और वो था रौनक का भाई प्रभमेहर सिंह साहनी, ठीक है? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बाकी तू, कह रहा भैया, और ना बिल्कुल एंड का टाइम था, बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना अब साल खत्म होने वाला है, कह रहे यार भैया हम तो ना उस 75 क्वेश्चन में से ना 30-40 करके हमारी अत हो जाती थी, फिर हम प्रभमेहर से मांग के ना कॉपी कर लेते थे। मैंने कहा यार चल, एक तो अच्छी बात है तूने मुझे बता दिया, लेकिन मैंने कहा यार मतलब तुम कर लेते, अच्छा कर लेते अगर करते तो। कह रहे यार भैया बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो ना हम ना रहने देते थे, हम कॉपी कर लेते थे। चलो अब देखो साल खत्म हो गया, मैं क्या डांटूं इन बातों के लिए, मैं क्या बोलूं, हो गया टाइम खत्म। लेकिन एक चीज़ है कि ना देखो, पूरा साल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, क्वेश्चन हो गई, जिस बच्चे ने 75 क्वेश्चंस करे, ठीक है, और जो बच्चा वो 40 क्वेश्चन कर रहा है, तुम देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया स्कोर्स में। जिस बच्चे ने 75 क्वेश्चंस करे, सारी चीजें करी, ऑनेस्टी बरती, मेरे को झूठ नहीं बोला कभी, कोई काम भी होता था तो मुझे बता देता था, झूठ नहीं कि भाई होता है ना कुछ बच्चे कि यार झूठ बोल के घर बैठे हुए, कभी झूठ नहीं बोला। वो बच्चा तो 95-97 ले आया, केमिस्ट्री में 97 थे प्रभमेहर सिंह साहनी के, फिजिक्स में 95, मैथ्स में 97 या 98 थे। और ये हमारे महाराज जो 2-3 हैं जिन्होंने कॉपी करा, एक ने भी 80 क्रॉस नहीं करा, जबकि मैं लिटरली बोलूं, मैं ये सोच के बैठा था इन सबके 95 आए। तो जो बात मुझे नहीं पता थी वो मुझे बाद में पता चली, तो पता चल गया ना कि भाई ये तो हल्का हाथ रख रहे थे, थोड़ा ऑनेस्ट नहीं थे, तो उनको नहीं मिला रिजल्ट। ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें मैं इम्पॉसिबल टास्क दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं कि भाई
भैया ने आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का बैंक दिया, एसएल के इतने क्वेश्चन है, उसमें पीवाईक्यू इतने हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम सोचो कि भाई मैं एसएल कर लिया ना, अब तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। पीवाईक्यू और फिजिकल क्या ही है, आता ही है। मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू फिजिकल में 2 क्वेश्चन होंगे ऐसे पूरे पीवाईक्यू फिजिकल में, जो तेरी वाट लगा देगी। तो वो 2 क्वेश्चन के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तब मेहनत करके आना मेरे पास ऑनेस्टी से, तब देखना रिजल्ट एंड में। और जहां तुमने भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कराना, देखो हर बच्चा करता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, करोगे भुगतोगे। समझ में आई बात? हाँ, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मत पकड़ो, मैं भी कोशिश करूंगा रिपीटेड क्वेश्चन ना डालूं, लेकिन अगर चला गया तो रिपीट क्वेश्चन मत करना, बट बाकी सारे क्वेश्चन देखना। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम लगे वो सॉल्व करना। समझ में आई बात? पहले बता रहा हूं क्योंकि अब हम रिवीजन लेग में जाने वाले हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, समझो बेटा। देखो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का एक वेफर, मैंने बोला ना, सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है किसी को? कितने? सही कह रही है लड़की, कितने होते हैं? 4। सुनो, एक सिलिकॉन बेटा 4 सिलिकॉन से अटैच होता है, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से अटैच होता है। वो भी बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसने शेयर करा, उसने शेयर करा, इसने शेयर करा, उसने शेयर करा, उसने शेयर करा, इसने चारों ने शेयर करा। अब आप बोलोगे भैया ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड कब से कंडक्ट करने लगे? इन्होंने तो कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, कोवलेंट कंपाउंड कब से कंडक्ट करने लगे? तो बेटा स्टोरी कुछ थोड़ी ऐसी है कि रूम टेम्परेचर पे एक एनर्जी होती है जिसका नाम है थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। और आपको मैंने बता रखा है थर्मल एनर्जी छोटी मोटी नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। याद है ड्रिफ्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी होती थी 10⁵ मीटर पर सेकंड की, और वो बहुत तेजी से ड्रिफ्ट कर रहे होते थे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी जो उनको ऐसे मूव करवा के एक साथ लेके जाती थी। तो थर्मल एनर्जी की वजह से, इनके पास थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? वाइब्रेट। और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, कई बार ये अपना लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस छोड़कर बाहर आ जाते हैं। कई बार रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी इतनी होती है, इतनी तेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पे कि अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे। जैसे एक बात बताओ, कई बार तुमने देखा होगा बहुत तेज वाइब्रेशन होगी ना, तो जो कांच है वो टूट जाएगा, टूट जाता है ना, घर में जो फ्रेम्स रखे हुए गिर जाते हैं। ऐसा ही समझो कि भाई इतनी रूम टेम्परेचर इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इतनी थर्मल एनर्जी मिल गई कि वो इतने तेज वाइब्रेट करने लग गए कि लैटिस से बाहर आ गए, बॉन्ड तोड़ के लैटिस से बाहर आ गए। जैसे गिरने लग जाते सामान, वो तो था ना चिपका हुआ, जुड़ा हुआ था, बाहर आ गया, कांच गिर गया। कैसे गिर गया? वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के भागेगा। जैसे ही ये भागेगा, ध्यान से देखना, जैसे ही ये भागा, ये अपने पीछे क्या क्रिएट करके जाएगा बेटा? होल। अब यहां पर एंट्री होती है होल की। पहली बार तुम होल समझने जा रहे हो, और होल मजाक नहीं है, होल के ऊपर एमसीक्यू बन गया तो आंसर नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊंगा, यहां से एमसीक्यू बनता है, असर्शन रीजनिंग बनती है, और केस स्टडी भी इस चैप्टर से काफी बार पूछा है सीबीएसई ने पीछे। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल कम है बहुत। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएगा, जैसे मान लो अगर अभी तुम अपनी चेयर से उड़ जाओ, तो तुमने चेयर को वेकेंट कर दिया ना, खाली कर दिया ना, हाँ, वहां उस वैकेंसी का नाम होल है। होल क्या है? होल का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? होल का कोई मास है? नहीं, होल तो फिजिकली कुछ नहीं है। फिजिकल तो इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जगह छोड़ के गया, तो पीछे कुछ फिजिकल तो बचा नहीं ना। फिजिकल तो ये था, मैटर तो ये था, होल मैटर थोड़ी है। बात समझ रहे हो? वो तो एक वैकेंसी है। बट होल को समझने के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो पीछे क्या क्रिएट करके जाएगा? होल, एक वैकेंसी क्रिएट करके जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उस वो वैकेंसी हमेशा वैकेंसी रहेगी, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन उसमें घुस जाए, वाइब्रेट करते करते वो वहां चला जाए, और जब वो वाइब्रेट करके वहां पहुंचेगा तो यहां क्रिएट हो जाएगा होल, फिर जब ये उधर पहुंचेगा तो यहां क्रिएट हो जाएगा होल। अब मैं आपको बोलूं साहब अपनी चेयर से उठ के दूसरे की चेयर पर बैठने लग जाओ, तो ऐसा लगेगा चेयर घूम रही है। अगर सारी चेयरें सेम होंगी तो ऐसा लगेगा चेयर घूम रही है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा ही होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा, तो ऐसा लगेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? होल। समझ में आई बात? बट हालांकि होल एक्चुअल मूवमेंट नहीं करता, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हमें ऐसा लगता है कि होल्स भी मूव हो रहे हैं। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही? तो बस ये कहानी है। अब ध्यान से सुनना, होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल की जगह लेते हैं, होल कहीं और क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर दो चीजें, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। याद करो जब मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था, याद है हमने कंडक्टिविटी का ग्राफ पढ़ाया था, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेंपरेचर। तो कंडक्टर्स का तो ऐसा होता है, याद आया? ये उसका एलॉय का है, ये है आपका
कॉपर का, और ये था आपका सेमीकंडक्टर। याद आया हमने क्या बोला था कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बात समझ में आई ना? तो वही वाली बात है कि यहाँ पर करंट बेटा दो रीजंस की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल। ई की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट, होल की वजह से होल करंट। आई ई और आई एच, और दोनों को ऐड करूं तो आपको टोटल करंट मिलता है सेमीकंडक्टर का। बात समझ में आई? अच्छा, हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, होल के ऊपर उतना ही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि क्रिस्टल न्यूट्रल रहे, क्रिस्टल न्यूट्रल रहे। समझ में आई बात? क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दे दिया तो होल को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अरे बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स होंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएंगे तो पीछे कितने होल्स होंगे? 100। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अगर ये है तो हम इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्योर। यहां तक समझ में आया? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बेसिक समझ में आया, इंट्रिंसिक क्या होते हैं समझ में आया। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं बेटा। और ये कंडक्ट कैसे करते हैं? रूम टेम्परेचर पे, थर्मल एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? बच्चा कहता है भैया यार कंडक्ट तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? बहुत रैंडम है। डायरेक्शन क्या है? ऑब्वियसली यार, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं करेंगे, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स ड्रिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो होल्स इधर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और होल्स पॉजिटिवली चार्ज है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? डीप रीडिंग लेना, इतना सब कुछ लिखवा नहीं सकता हूं मैं। समझ में आई बात? टाइम निकल जाएगा। डीप रीडिंग लेना अच्छे से, मैं आपको रीडिंग करके दूंगा, आप समझना अच्छे से। इतना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो ध्यान से सुनना। Intrinsic semiconductors are those semiconductors in which number of electrons and number of holes are same. They are pure semiconductors. They conduct due to thermal energy. क्योंकि thermal energy की वजह से उनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होते हैं ना। प्रॉब्लम ये आई कि यार भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने होल्स हैं, है ना? बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इतने ज्यादा यूज नहीं हो पा रहे यार। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल बहुत कम है ना। इलेक्ट्रॉन और होल बहुत है बट कम है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि यार रूम टेम्परेचर बढ़ा दो। रूम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिवाइस यूज करोगे, मतलब ऐसा क्या फोन यूज करने के लिए क्या गर्मी में जब बैठना पड़ेगा? ऐसा नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? तो उनको प्रॉब्लम ये आई कि यार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो क्रिएट हो रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्वांटिटी कम। क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट कम है। अब उसको और बेटर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, इंट्रिंसिक की जगह अब लेके आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? 5688 किसकी स्टोरी एंटॉक बाहर खड़ी मेरी एंटॉक कहाँ खड़ी करते हैं? गेट के बाहर, मतलब मैम गेट के बाहर है तो मैं बोल दिया। चाबी दे दूं? दे दे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या प्रॉब्लम आई? देखो भाई प्रॉब्लम यही थी ना, प्रॉब्लम यही थी कि भैया इलेक्ट्रॉन और होल तो क्रिएट कर दिए बट उनका अमाउंट बहुत कम है। उससे इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दोनों बहुत कम थे, इतने नहीं थे कि यार हम उनको डिवाइसेस में यूज कर सके। तो हमने कहा ठीक है अब क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा डोपिंग। क्या करेंगे? डोपिंग। डोपिंग का अगर हिंदी मतलब जानो ना तो डोपिंग का मतलब होता है जैसे स्पोर्ट्स में डोपिंग होती है। जब आप ओलंपिक्स के लिए जाते हो, किसी गेम के लिए जाते हो ना, तो आपका हाँ एक ब्लड टेस्ट करा जाता है और फिर ये चेक किया जाता है कि आपके ब्लड में ड्रग का अमाउंट। 5 मिनट दे दे, टॉपिक खत्म करके दो। ब्लड में कहीं आपने कुछ परफॉर्मेंस इनहैंसर तो नहीं लिया? होता है ना, लोग यार कई बार ले लेते हैं और फिर जाते हैं जल्दी जल्दी कराते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, तो वो ना ले तो उसी को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब एक ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, जो तेरी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अब मान लो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सुनना, ये पूरा सिलिकॉन से बना है, पूरा सिलिकॉन से बना, ठीक है? और एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से बॉन्डेड है, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से बॉन्डेड है थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैंने कहा कि यार अगर मुझे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस मिडल वाले सिलिकॉन को इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ डोप कर दूंगा। डोप करने का मतलब है सिलिकॉन आउट, और उसकी जगह ध्यान से सुनना, सिलिकॉन की जगह मैं किसको लेके आया? सिलिकॉन की जगह मैं लेकर आया फास्फोरस। किसको? फास्फोरस। फास्फोरस देखो सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, फास्फोरस पेंटावैलेंट है।
पेंटावैलेंट समझते हो, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया भाई ने। एक इलेक्ट्रॉन भाई के पास क्या बन गया? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बन गया कि नहीं बन गया? ये वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो। अभी तुमने देखा भैया सिर्फ एक फास्फोरस लेकर आए तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 10 की पावर 9 एटम से डोप कर दूं, 10 की पावर 9 जानते हो कितना होता है? करोड़, 100 करोड़ होता है। अगर मैं 100 करोड़ फास्फोरस एटम से डोप करूं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये, 100 करोड़ फास्फोरस एटम से डोप करूं तो मेरे पास 100 करोड़ ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। भैया इसको एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हो? इसको एक्स्ट्रा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं पे फिट नहीं बैठा है, ये खाली है, ये किसी से बॉन्डेड नहीं है। इसको थर्मल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसकी जगह क्या क्रिएट होगा? होल। इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी जगह होल। वो तो अलग है, वो तो अलग है। थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल तो इक्वल होंगे, बट ये 100 करोड़ तो एक्स्ट्रा लेकर आ गया, इसकी वजह से कंडक्टिविटी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आप 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स में जिनमें आप पेंटावैलेंट एटम्स लेकर आ रहे हो, आप सबने कर रखा है ऐसे सेमी? कौन बिल्कुल नहीं कर, किसने बिल्कुल भी नहीं कर रखा? वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि काफियों को तो जल्दी जल्दी में समझाया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल से बेटा, इसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर दोस व्हिच आर नेगेटिव टाइप इन व्हिच देयर आर डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट एटम्स। कौन से एटम्स? पेंटावैलेंट। इंप्योरिटी एटम्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इंप्योरिटी। इंप्योरिटी मतलब समझ गए ना? अरे सब सिलिकॉन के, तुम फास्फोरस के हो तो इंप्योर हो ना। इनको फॉरेन एटम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डोपेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपेंट्स, फॉरेन एटम्स, इंप्योरिटी एटम्स, ऐसे। क्लैरिटी है? क्या होता अगर मैं इस फास्फोरस के पेंटावैलेंट की जगह ट्राइवैलेंट लेकर आता? क्या लेकर आता? ट्राइवैलेंट। बिल्कुल सही, तुम्हें पता है ट्राइवैलेंट में नाम आता है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। अगर मैं एल्यूमिनियम को लेकर आता तो एल्यूमिनियम अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आता, 3 लेकर आता, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है। बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता तो वो ऑलरेडी उसके आने से एक ऑलरेडी एक होल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि वो 3 शेयर कर लेगा, चौथा स्पॉट उसका खाली रहेगा। सिलिकॉन तो 4 कर रहा था शेयर, ये 3 कर पाएगा, चौथा स्पॉट खाली रहेगा ना। आप सुन, तो अगर मैं 1 करोड़ या 100 करोड़ एल्यूमिनियम एटम्स ले आऊंगा तो उतने होल्स में एक्स्ट्रा ले आऊंगा। इस केस में नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं पी टाइप। पी टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, अगर इसमें होल ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बच भी तो गया। किसमें? तो अब इलेक्ट्रॉन भी तो बड़ी सिलिकॉन तो निकल गया बेटा, सिलिकॉन को तो नहीं नहीं, जैसे इसके साथ और जो सिलिकॉन उसका वो क्या है? उसके हाँ वो अनशेड, लेकिन वो लैक्टिस में है। नहीं, वो भी तो फ्री होगा। कहाँ फ्री होगा? लैक्टिस में है, उसको फ्री करने के लिए थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जब फ्री होगा तो अपने पीछे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट करके जाएगा ना। तो वो निकला तो होल क्रिएट हो रहा है, तो वो तो इंट्रिंसिक वाला हो गया ना, वो तो इंट्रिंसिक वाला हो गया, क्योंकि वो निकलेगा तो पीछे होल क्रिएट करेगा। और क्यों नहीं है बॉन्डेड भाई? आप समझ नहीं रहे। एक लैटिस स्ट्रक्चर है जिसमें सारे सिलिकॉन फिट थे। नाउ यू आर सेइंग कि सिलिकॉन हटाओ, फास्फोरस डालो, एल्यूमिनियम डालो। वो कैसे डोपिंग होती है, वो अलॉइंग का तरीका वो अलग है, बट जो सिलिकॉन बैठा हुआ है वो 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैठा हुआ है बॉन्ड में। आप अगर कोई दूसरा एटम लेकर आओगे तो आप अगर एक्स्ट्रा रखोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं रखोगे तो वहां ऑटोमेटिकली होल क्रिएट होगा। बात समझ में आ गई? बेसिक्स क्लियर हुए थोड़े बहुत? सेमीकंडक्टर्स होते क्या है? पक्का? चल रीडिंग लीजिए, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। फैन चला ना? चलो अंदर तो बहुत गर्मी है, ठंड नहीं है अंदर, तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर नहीं है। बढ़िया। अरे इसका रिकॉर्डिंग में लगा वो ऐसे लाइएगा, सिंगल लाइट ही मेरा क्यों ले रहे हैं?
ओए बात क्यों करने लग जाते हो? बात नहीं। लाओ यार एक सिंपल चलो मेरे पास। जो मैं चीज़ें दूँ वो याद भी कर लेना जिन पे मैंने वो मारा होगा, सर्कल किया होगा।